जैसे ही हादिया पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि फजा को काशान ने अगवा कर रखा है और वह अब भी उसके कब्जे में है। दूसरी तरफ मिनाहिल बतूल को फोन करके तसल्ली देती है कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वह खुद पुलिस में है और बहुत जल्द काशान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। उधर हादिया गुप्त तहकीकात करते हुए आखिरकार उस फ्लैट तक पहुंच जाती है जहां फजा को छुपाकर रखा गया है। दूसरी ओर काशान फजा पर अपनी झूठी मोहब्बत का रोना रो रहा होता है। फजा, यकीन करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, पर तुम जैसी लड़कियां कभी भरोसा नहीं करती। इस पर फजा गुस्से से फट पड़ती है और उसे धक्का देते हुए कहती है कि अगर उसके भाई आशिर को जरा सा भी पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फजा को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी पल हादिया उसके सामने किस रूप में आने वाली है। अगले ही मिनट हादिया अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ फ्लैट पर धावा बोल देती है। दरवाजा तोड़ते ही वह गूंजती आवाज में चिल्लाती है, काशान, बहुत हो गया। तुमने फजा को काफी सताया, मेरी जिंदगी तबाह की थी, लेकिन अब मैं किसी और को तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। काशान मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। हादिया पुलिस की वर्दी में, हाथ में गन लिए, पूरी फोर्स के साथ उसके सामने खड़ी होती है। फजा रोते हुए उसकी तरफ भागती है और कहती है कि काशान उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहा था। हादिया उसे सांत्वना देती है और काशान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब तुम्हें हर जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। काशान गुस्से में उसके सामने दहाड़ता है, लेकिन हादिया मुस्कुरा देती है और कहती है, समय बदल चुका है, अब तुमसे डरने वाली हादिया मर चुकी है। इतना कहकर वह एक करारा थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देती है और आदेश देती है, हथकड़ी लगाओ, आज ये जेल में चक्की पिसेगा। पुलिस काशान को गिरफ्तार करके ले जाती है और हादिया फजा को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देती है। हादिया की बहादुरी से सब खुश हो जाते हैं। उधर आशिर को मिनाहिल का असली चेहरा नजर आ जाता है। वह क्रोध से कांपते हुए उससे कहता है कि उसने उसे धोखा दिया और उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। गुस्से में वह उसे तलाक देकर घर से निकाल देता है। मिनाहिल रोती हुई अपने बाप के घर पहुंचती है, लेकिन उसके पिता भी उसे घर से निकाल देते हैं, कहते हुए कि वह न एक अच्छी बेटी बनी, न एक अच्छी बीवी, और अब कहीं की नहीं रही। दूसरी तरफ आशिर अपनी मां सरवत को लेकर बतूल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। बतूल उसे माफ कर देती है और उसके साथ घर लौट आती है। हादिया की पुलिस में कामयाबी देखकर सब उसे दाद देते हैं। उसके बड़े भाई सिराज अहमद भी आखिरकार उसे माफ कर देते हैं। अब सवाल यह है, क्या हादिया जैसे बहादुर लोग ऐसे दरिंदों को हमेशा इबरत का निशान बना पाएंगे? बरसों बाद जब हादिया अपने घर की दहलीज पर कदम रखती है तो उसे खुद से ही अजनबी सी महसूस होती है। कभी नर्म दिल और मासूम रहने वाली वो लड़की अब एक मजबूत, निडर और बेहद समझदार पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। लेकिन घर की खामोश हवा उसके कदम रोक लेती है। जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगी अपने अब्बा की तस्वीर पर पड़ती है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो तस्वीर के सामने ठिठक कर खड़ी रह जाती है, आंखों में उमड़ते आंसू, आवाज में घुटन भरी तकलीफ। अब्बा, मैं आ गई हूँ, आपकी हादिया आपकी मजबूत बेटी बनकर। लेकिन आप तो इंतजार ही न कर सके। वो तस्वीर के फ्रेम को ऐसे छूती है जैसे अब्बा की पेशानी को चूम रही हो। तभी उसकी माँ खामोशी से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और भरी आवाज में कहती है, बेटा, तुम्हारे अब्बा आखिरी दम तक तुम्हें याद करते रहे। कहते थे मेरी हादिया एक दिन जालिमों के सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। यह सुनकर हादिया की टांगों में जान नहीं रहती। वह माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। इम्मी, अगर मैं एक दिन पहले आ जाती शायद वो बच जाते। माँ उसके आंसू पोंछकर बस इतना कहती है, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम्हारे अब्बा आज भी तुम पर नाज कर रहे होंगे। कुछ ही देर बाद हादिया अपने अब्बा की कब्र पर बैठी होती है। मिट्टी पर हाथ रखते हुए वह धीमी आवाज में कसम खाती है, अब्बा, मैं किसी मजलूम की चीख को बेआवाज नहीं जाने दूंगी। मैं हर उस शख्स को सजा दिलाऊंगी जो तुम जैसे सच्चे लोगों का दिल दुखाता है, खासकर काशान जैसे भेड़ियों को। उसके आंसू अब गम नहीं, इरादे से चमक रहे थे। उस पल हादिया सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक जंगजू पुलिस अफसर में बदल जाती है, अपने अब्बा की अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। उधर आशिर की रूह थक चुकी थी। मनाहिल के धोखे, फिजा की तकलीफ और काशान की साजिशों ने उसके अंदर की रोशनी बुझा दी थी। वह एक सुनसान जगह बैठा था, गहरी सोचों में डूबा हुआ। तभी पीछे से कदमों की आहट आती है। वह चौंक कर मुड़ता है और सामने बतूल को देखता है। हल्की हवा उसकी चादर हिला रही थी, आंखों में नमी और चेहरे पर एक टूटे दिल की मुस्कुराहट। आशिर के कदम जैसे जमीन में धंस जाते हैं। बतूल, तुम इतने सालों बाद वापस कैसे? बतूल ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते वक्त बदलने से नहीं मिटते आशिर। मैंने सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ और यकीन मानो तुम्हारी हालत ने मुझे वापस खींच लाया। आशिर 2 कदम पीछे हटता है, अपराध बोध से भरा हुआ। मैं वो आशिर नहीं रहा बतूल, मैं टूट चुका हूँ।
बिखर चुका हूँ, अब तुम्हारे काबिल भी नहीं। बतूल की आंखों से आंसू ढलकते हैं, पर आवाज में नरमी है। गलतियां इंसान को तोड़ती हैं, मिटाती नहीं। और मोहब्बत दिल से होती है, दिमाग से नहीं। मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। पहली बार आशिर की आंखों में सुकून उतरता है। हादिया दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर हैरत के साथ एक हल्की मुस्कुराहट भी। वह मन ही मन सोचती है कि अगर बतूल वापस आई है तो शायद आशिर के लिए फिर से उम्मीद का दरवाजा खुला है। मनाहिल की असलियत उजागर होने के बाद टूटा हुआ दिल शायद बतूल ही जोड़ पाएगी। बतूल की वापसी केवल एक मुलाकात नहीं, आशिर की जिंदगी में फिर से रोशनी का पहला दीपक थी। उसकी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी और शायद अब वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होगा फिजा के केस में, हादिया की लड़ाई में और अपनी जिंदगी में भी।